हमारे गांव में लगभग 2000 एकड़ में पानी 4 फुट या 5 फुट पानी भरा हुआ है और इसकी निकासी कहीं से भी नहीं हो पा रही थी। नुकसान कितना है गाँव में? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, पूरी फसल बर्बाद हो रखी है। रामपाल जी महाराज ने मौज कर दी, गांव का पानी उतर जाएगा और बदाने बुझे आगे बढ़कर जीर्ण करा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए टाइम के अनुसार, और 2 दिन के सर्वे के बाद में आज 12,000 फुट पाइप और 5 मोटर आई 15 HP के। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस नाउमीदी की है जिसने एक पूरे गांव को घेर लिया था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के बड़ेसरा गांव की, जहां 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन 5 से 6 फुट गहरे पानी में डूबी थी। एक फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द यह था कि वे अगली गेहूं की फसल भी नहीं बो सकते थे, जिससे उनके सामने पूरे साल के गुजारे का संकट खड़ा हो गया था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब सरपंच गोप सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 5-15 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट पाइप की मदद मांगी। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़ेसरा पहुंची है, जिसकी तहसील और जिला भिवानी लगता है हरियाणा से। और अभी बड़ेसरा के सभी जो पंच, नंबरदार, सरपंच और गांव के मौजूदा व्यक्ति पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सभी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जो बाढ़ राहत सेवा के लिए, बाढ़ राहत के लिए जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जो सामान प्राप्त करना चाह रहे हैं। एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, गांव की क्या स्थिति है और क्या इन्होंने अपनी प्रार्थना में मांग रखी है। गांव बड़ेसरा, जिला भिवानी, सरपंच गोप सिंह। सरपंच जी, गांव में भी क्या दिक्कत है? गांव में जल भराव है और जल भराव इतना है तो हमारी फसल है ना आगे की, ये तो बर्बाद हो ही गई। न बुआई हुई, कुछ बुआई हुई, वो पानी के द्वारा बर्बाद हो चुकी है। और आगे के लिए भी फसल, ये जो अपनी गेहूं की फसल आएगी, वो भी बिजाई होने की आशंका कमी है। पानी इतना 5-6 फुट पानी भरा हुआ फील्ड में, तो उसके लिए पाइपों का और मोटर का और अरेंज चाहिए, इसलिए सहायता की जरूरत है। हम आए हैं यहाँ प्रार्थना के, और इसके लिए हमें आशा है कि हमारी ये समस्या हम आए हैं तो दूर करेंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत बड़ेसरा की तरफ से जो प्रार्थना लिखी गई है, इसमें इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से मांग रखी है कि 15 HP के 5 मोटर इनको मिले और 12,000 फीट जो लंबी पाइपलाइन है 8 इंची की, वो इनको ज़रूरत है। तो एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बड़ेसरा की पूरी पंचायत आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र के लिए आए हैं, क्योंकि इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 15 HP के पंप सेट 5 और 12,000 फुट लंबी 8 इंची पाइपों की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में की है। और इस प्रार्थना पत्र को हम हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे, और वहाँ से मंजूर होने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर जैसे भी पाइपों का अरेंजमेंट हो जाएगा, हम गाड़ियों में भरकर इनके गांव के अंदर पहुंचा कर आएंगे। और अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़ेसरा के सभी मेंबर, सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामवासी, बड़े बुजुर्ग, पंच, सरपंच, नंबरदार, सभी ने अपने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी है और इनको आश्वासन दिया है, सतगुरु जी का आदेश आते ही इनके गांव में जाकर इनका सारा सामान 2-3 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 2-3 दिन के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला बड़ेसरा गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 5 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। पंचायत समिति भिवानी वार्ड नंबर 30 ग्राम बड़ेसरा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज संत रामपाल जी महाराज का ये सामान यहाँ पर बाढ़ राहत सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। ग्राम पंचायत बड़ेसरा में संत रामपाल जी महाराज आज बड़ेसरा में भिवानी जिला में पहुँचे हुए हैं। भिवानी जिला, ग्राम बड़ेसरा, तहसील भिवानी, जिला भिवानी। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है। फसलों में खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा बड़ेसरा जो है डूबा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस बड़ेसरा में एक अपना बेड़ा भेज दिया है कि भाई इस गांव को इस बाढ़ के पानी से मुक्ति दिलाई जा सके। आज चारों तरफ हरियाणा जल भराव से परेशान है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरे हरियाणा को बचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया है कि अब कोई भी किसान मजदूर दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम आज किसानों के लिए वरदान बन चुकी है। और ऐसा वरदान कि युगों युगों तक, सदियों तक इसे याद किया जाएगा। अभी 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का ये वो सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहा है जिसे 1000वीं सदी तक भी याद रखा जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस विपत्ति में आज हरियाणा क्या पूरे पंजाब, हिमाचल, जिन भी राज्यों में आज जल भराव है, किसान परेशान है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आज देवदूत बनकर प्रकट हुए। किसान दिखा इसने यो पानी भरा, देश के किसान तो मन ला रहे हैं, इन्हें किसान ना साथ दे दिया। और तो ये बाबे सारे खाखा मरे हैं, सारे ने आप अपना पेट भरे है और किसी ने कोई कौन दिखता है। इसने दिखे किसान रामपाल महाराज बहुत बढ़िया है भाई, जमा बढ़िया इससे जुड़ो भाई, यो सबका साथ दे वो है। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम काला नंबरदार बड़ेसरा गाँव है भाई। बड़ेसरा से हो तो आज जो आप राहत दे देख लो कितने पाइप आ गए हैं, मोटर दे दिए बाबा जी ने, सारी पूरी मदद करी, इतनी सरकार ने मदद करी, वो तो ज्यादा तो रामपाल महाराज ने कर दी। हाँ, गाँव कैसे है? आज खुश है? हाँ खुश है, पूरा गाँव जमा बिल्कुल। तो भाई साहब ये बड़ेसरा से ही हैं और इन्होंने आज देख रहे हैं कि गांव के बाहर ही मिल गए हैं, गांव के बाहर ही मिल गए। और इन्होंने जब देखा ये संत रामपाल जी महाराज का ये राहत काफिला यहाँ पहुँचा है तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर एक बार आप नज़र मारिए, थोड़ा आप इधर थोड़ा गांव के बाहर ही अभी हम और यहाँ बाहर देखेंगे
तो देखिए ये कोई तालाब नहीं है, ये खेत है। और खेत ऐसे बने हैं जैसे कोई भाई बरसों से ये जो है सरोवर बने हुए हैं, झील बनी हुई है। और यहाँ पर किसानों ने एक दूसरे का पानी इधर ना हो तो बड़ी बड़ी जो है मिट्टी डालकर इनको रोका भी हुआ है। चारों तरफ से ये पूर्ण रूप से जलमग्न है सरोवर चारों तरफ। यहाँ पर भी पीछे की साइड में देखेंगे दूर तक तो यहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आज जो है किसानों को नुकसान हुआ है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको यहाँ पर बचाने के लिए पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत बड़ेसरा, तहसील भिवानी, जिला भिवानी में आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भी अपने पाइपों से भरी गाड़ियों की लाइन लगा दी है। आप देखिए यहाँ पर हजारों फीट पाइपलाइन आज यहाँ के किसानों को दिए गए हैं गांव का पानी निकालने के लिए, फसलों का पानी निकालने के लिए। दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं गांव वालों की एक नई खुशी का रास्ता है। गांव वाले आज गांव में बस यही कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले दिवाली संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बना दी। और ये हरियाणा में आज फिर से वो खुशहाली संत रामपाल जी महाराज ने लौटाई है, जहां का किसान महीनों से घुट घुट कर जी रहा था। हाँ भाई साहब, यहाँ पर कितने पाइप बेचे आपने? यहाँ पर जी 12,000 फुट पाइप आए हैं जी। और क्या सामान भेजा? यहाँ पर 5 पंप सेट हैं 15 HP के जी। अच्छा। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारा सामान गांव में भेजा गया। ये तो बहुत पाइप भरी गाड़ियां जा रही हैं। ऐसे कितनी गाड़ियां यहाँ पहुँचाई आज? ये 7 गाड़ियाँ हैं जी। प्रत्येक गाड़ी में किसी में 50 पाइप हैं, किसी में 70 पाइप हैं, किसी में 60 पाइप हैं जी। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है आज देखिए लंबी कतार लगी हुई है पाइपों से पाइप भरकर। ये देखिए गाँव वाले भी। भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करा क्या हुआ महाराज ने, इस पर की तो रिश्ते नहीं है यार काम की। हाँ, कौन मदद पहुंचा रहा पता है? सबसे नेक काम महाराज जी, संत रामपाल महाराज जी सारे अच्छे काम करे हैं जी, बढ़िया काम सरकार ने भी नहीं कराया जितना इसने कराया अब की बार। तो हाँ, तो आज गांव वाले भी पूरा खुश हैं, क्योंकि अब देखिए कि भाई कोई मुसीबत, कोई सहारा नहीं था इनका। और दर्शकों, ग्राम पंचायत बड़ेसरा में संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं बहुत दूर तक, लगभग किलोमीटर तक ये लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज संत रामपाल जी महाराज ने बड़ेसरा में इतनी बड़ी जो है राहत पहुंचाई है। ये वाकई में कमाल है, चमत्कार है, ये करिश्मा है कि ग्राम बड़ेसरा की एक गुजारिश पर संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। जहां आज गांव वाले चारों तरफ से हार थक कर बैठ चुके थे, बस केवल अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे थे। और उस क्षण में संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आत्मा की पुकार सुनी और इतनी बड़ी राहत भेज दी कि आज गांव वाले भी हैरान हैं। इस मदद को देखकर इतनी खुशी हो रही है इनको। और ये देखिए लगातार कई ट्रक जो हैं जिनमें लोडिंग गाड़ियों में, ट्रकों में ये सारा सामान भरकर यहाँ पर पहुँचा है। आज यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें आगे की जानकारी सरपंच जी देंगे। संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। हम ग्रामवासी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में के लिए हम हमारे गांव के लिए सहायता के लिए वहाँ पर संत रामपाल जी के श्री चरणों में गए और उनने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनने हमारे गांव के लिए 12,000 फुट 8 इंच लंबी पाइपलाइन और 5 पंप सेट 15 HP के हमने जो डिमांड मांग की उस श्री चरणों में, तो उनने पूरी डिमांड को स्वीकार किया और हमारे को पूर्ण रूप से पूरा 12,000 फुट 8 इंची पाइप और 5 पंप सेट हमारे को दे दिए गए हैं। और इसके लिए हम श्री संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। सभी ग्रामवासी बड़ेसरा सभी को गुरुजिया की तरफ से राम राम धन्यवाद। ये गांव, इस गांव ने थोड़ा लेट पता चला, जैसे यहाँ के बहुत ज़्यादा पानी है और जैसे ही जितने भी ये सरपंच है थोड़े ही डरे जहाँ कदे उड़े कदे सरकार के डाले अपना एक बार गए और भाई कदे उल्टे गाल देना, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी है ना थारे लिए आ रहे हैं, एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में सेवा करवाते हैं हमारे से। ये गुरुजियों का मिशन है और उस अन्नपूर्णा के तहत
आपके जितने गांव डूब रहे हैं वे सारे आओ गुरुजियों के आदेश अनुसार। जो गुरुजी आदेश कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनमें काम बिल्कुल हल्का हो जाए है। जो आपके गांव में या और गांव में जो हम फटाफट पूछा हाँ उसके आशीर्वाद से पूछा हाँ, क्योंकि वह समर्थ हैं, वो भगवान आ रहा है और वो अपने बच्चों की सुध लेता है। गुरुजी समाज के लिए बिल्कुल देख ले वे लोग कहे हैं भाई जेल में है, गजब की बात है, जेल में है और लोगों की सेवा कर रहा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखो फिर वो क्या चीज है, जेल में बैठा है और थारे पाइप मोटर न्यू मारा है, डूंडा ठा रहा है, बताइए तो बड़ी क्या चीज होगी। रही बात इन्होंने प्रार्थना करी है गुरुजियों के चरणों में, भाई परली साइड और है, बिल्कुल मनाही नहीं है। गुरुजियों ने आदेश दे रखे हैं आप ये 5 मोटर 12,000 फुट पाइप लाओ, इनकी वीडियो चलती दिखनी चाहिए, फिर पूरा गांव आओ जैसे पहले गया था, और जितने भी एकड़ जमीन में पानी है उसका बाकायदा हम सर्वे करांगे और पाइप मोटर गुरुजी के आदेश अनुसार कमी नहीं रहने देंगे। गुरुजी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखने की चीज है, कदे कोई भाई न्यू जाना भाई गुरुजी ने इलेक्शन लड़ना है, ये न्यू पार्ट है इलेक्शन कहता है हमने भी मेंबर ना बन देते, आप तो राजनीति में जब आओगे। कोई वोटा की जरूरत नहीं है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, थारे समाज को ऊंचा ठाने के लिए एक कार्य हो रहा है और गुरुजिया ने कोई मतलब नहीं है आग भाई किसी सरकार में जाना है या इलेक्शन लड़ना है। गुरुजी तो सोम सरकार हैं, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बल्कि सरकार का हल्का काम और करे हैं, क्योंकि सरकार के बहुत घने काम है, कितना बॉर्डर की सुरक्षा है, कितना बिजली पानी की सुरक्षा है, कितना और क्या की सुरक्षा है, लाइन ऑर्डर की सुरक्षा है, ये कितना सड़क बनानी है, कितना कम करना है। हमने तो गुरुजिया ने तो इतनी दया करी है भाई, सरकार का भी काम हल्का कराया है और आपका भी काम हल्का कराया है। 36 बरादरी में कोई भी काम हो गुरुजिया के दर पे जाओ, खाली आ जाता हमने बता दियो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, कोई भी भूखा नहीं सोगा, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, ये गुरुजिया की वाणी है। इतने घर बना रखे होंगे जिदन सर्वे करोगे ना, जब न्यू कहोगे वो हो ऐसा संतर हरियाणा में, पूरे भारत में और देश विदेश के गुरुजिया ने जानन लाग गए शिष्य हैं। और थमने तो थम खुद देख लो गुरुजी के चीज हैं, और थमने जैसे मान ले फसल है के इबू देश से एक है गुरुजिया भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, कैसे भी हो मेहनत तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुजी आपके घर आगे ले आके और ये जैसे पाइप छोड़ दिए, मोटर छोड़ दी, बिल्कुल आपके आंगन में तार दिए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान, तो इस तक बड़ा सारा क्या होगा बताओ, इस तक बड़ा पुण्य क्या होगा। थारे गला 36 वो सारी जिया जून है, गरीब किसान के साथ है, और जब मान ले अन्न नहीं होगा तो बताओ देश की जगह के खागा। गुरुजिया ने थारा आमदनी का भी साधन और थारा परमानेंट काम कर दिया। जब भी बाढ़ आओगी गुरुजिया ने ये उल्टी को ना लेनी है मोटर पाइप, थारे सदा सदा के लिए थारा सुख कर दिया है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, ये अपनी दबाओ और इन ऐसी दबाओ जब भी पानी फ्लड का जोर हो, आपने खटके का आंगली मारी कटाका उठेगा बेटे, जो 4 फुट लंबी धार लग गई, तो इस फालतू क्या होगा की जय हो। और हचकचाने की जरूरत नहीं है, थारे सभी गांव के दोबारा सर्वे होंगे और जितने सामान की जरूरत होगी बाकायदा इज्जत तक गुरुजी थारे घर ने तरवाओगे जितना आज तरवाया। हम गुरुजियों के बच्चे हो, हम भी गुरुजियों के बच्चे हैं, न्यू नहीं है कि भाई हम नाम ले रहे हो आप नाम नहीं ले रहे, गुरुजी ने इतना भी फर्क नहीं है। भगवान वो है जो सबको समान समझे, सबको सुख दे,
तो यो भगवान सुख देना रहा है, ये लेना आपके हाथ में है। और आपका जो भाव देखा है, आप लोग बहुत धन्यवाद है आप गांव का सभी का, गुरुजियों की तरफ से। आप माला लिए खड़े थे, माला का उद्देश्य वो है एक भगवान पूजनीय वो है, और हम तो आपके से हाँ। आप गुरुजी न्यू कहें टायर की टायर में हवा भरना समझदारी नहीं है, समझ गए। वो भी टायर बैठ जाएगा और वो भी बैठ जाएगा। जो पूजनीय हो उसके चरण हम जाओ, कितनी आप में भी हवा भरेगा और हमारे में भी भरेगा, उसमें वह पावर है और वो थारे बीच में आ रहा है, ये पहचानना आपके हाथ में है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बडेसरा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत बडेसरा, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बडेसरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने थी। पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा।
आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। ग्राम पंचायत बड़ेसरा, तहसील भिवानी, जिला भिवानी को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी बाढ़ राहत सामग्री थी यहाँ पर पहुँचाई गई। साथ में निवेदन पत्र भी इनको दिया गया। इस पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, सरपंच जी ने, सभी ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार करके इस पर हस्ताक्षर किए। और सरपंच जी ने कहा कि भाई हम खुद वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज को दिखाएंगे, पूरी कमेटी में भेजेंगे और अगली फसल की जो बिजाई है वो हम करके दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक निवेदन पत्र सुनाया गया, जिसमें स्पष्ट ग्राम पंचायत के लिए संदेश है कि सामान चाहे कितना ही ले लो, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तथा जो मोटरें भी दी गई हैं उसमें घोषणा की गई है कि भाई ये मोटर, ये पाइपलाइन सारी आपको परमानेंट दी गई हैं। और साथ में कहा गया अगर गांव का पानी नहीं निकला तो आगे से कोई गांव को मदद नहीं मिलेगी। तो क्या विश्वास, क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहले निवेदन करते हैं कि हमारे को जो भी ज़रूरत थी, आवश्यकता के अनुसार उन्हें हमारे को उसको पूरा किया। और हम आश्वासन नहीं देते, हम पूरा करके दिखाएंगे कि जो जिसके लिए हमने पानी निकालने के लिए सामान लिया उसको हम पूरा करके वीडियो बना के बुला के सर्वे करवाएंगे। और इसको सभी के अपने संत रामपाल जी की आशीर्वाद से इसको हम पूरा करेंगे। और जो संत रामपाल जी अपने गरीबों के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को हम असफल नहीं होने देंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। सबसे पहले मैं परम पूज्य श्री रामपाल जी महाराज को आदरपूर्वक सारे गांव की तरफ से नमस्कार करता हूँ। हमारे गांव में लगभग 2000 एकड़ में पानी 4 फुट या 5 फुट पानी भरा हुआ है और इसकी निकासी कहीं से भी नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हम परम पूजनीय श्री संत रामपाल महाराज जी के पास गए थे आश्रम में, और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया था। और आज उन्होंने 5 मोटर पंप सेट और 12,000 फुट पाइप यहाँ दिए हैं। इसके लिए हम संत परम पूजनीय रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव का पानी निकल जाए और हमारी अगली ये फसल तो नहीं बच पाई, लेकिन अगली फसल हमारी समय पर बिजाई हो सके, इसके लिए हमें ये चाहते हैं कि हमारा ये पानी उतर जाए। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज तो के चरणों में प्रणाम करते हैं हम, जिन्होंने हमारी जो है जो हम डिमांड लेके गए थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मान लिया गया। और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भी हमारे को जो समस्या आएगी, संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हमारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। किसानों की मदद के लिए गांव की भी क्या स्थिति और क्या राहत मिलेगी? गांव को बहुत ही अच्छी राहत मिली है। संत रामपाल जी के चरणों में प्रणाम करके हम ये कहते हैं कि हम इसका पूरा सहयोग देके अधूरा काम नहीं रहने देंगे और पूरा काम करेंगे। अभी जो गांव के किसान है, मजदूर है, क्या सोच रहा था, क्या तकलीफ में था, क्या महसूस कर रहे थे आप? वो ये महसूस कर रहे थे कि हम गुरु रामपाल जी के पास गए हैं तो हमारे को पूरी मदद मिलेगी, पक्का मिलेगी। नुकसान कितना है गांव में? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, पूरी फसल बर्बाद हो रखी है। पानी है 3-4 फुट पानी अभी भी है। तो अब जो सामान पहुंचा है वही 12,000 फीट पाइप है, कई गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं। तो अब उम्मीद है किसानों को। हम रामपाल जी महाराज संत के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने इतनी मदद हमारे को दी, और हम इसके सदा आभारी रहेंगे और इस काम को पूरा करके दिखाएंगे। गांव की तरफ से कमी नहीं आने देंगे। कमी नहीं आने देंगे जी। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या कहेंगे आज आपके गांव में जो मदद पहुंची? हम संत रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को इस आपदा से उबारने की कोशिश करी है और इसके सहयोग के लिए हम बहुत आभारी हैं।
गांव में बहुत ज़्यादा पानी है चारों तरफ। अगर हमने ड्रोन वीडियो भी बनाई देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा चारों तरफ पानी पानी था। तो पहले भी कुछ प्रयास किए? पहले सरकार की तरफ से कुछ ना के बराबर प्रयास हुए हैं, कोशिश गांव वालों ने की है, लेकिन ना के बराबर प्रयास हुए हैं सरकार की तरफ रूप से सफलता नहीं मिलती। नहीं। पूर्ण रूप से सफलता अब भी बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिल सकती है। क्योंकि 5 मोटरें 12,000 फीट पाइपलाइन आई है यहाँ पे। हाँ, जो मतलब पंचायत ने मतलब पूरी मिलजुल के प्रार्थना मतलब की थी कि भाई इतने से हमारा गांव का पानी निकल जाएगा, तो वो पूरा का पूरा सामान यहाँ पर भेज दिया गया है। तो आपने पहले कहीं से मदद नहीं मिली, यहाँ पर इतना जल्दी सामान आ गया। अभी सामने देखो तो गाड़ी भरी खड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे? कहें तो ये है कि जी इसके लिए तो बहुत अच्छा प्रयास किया है हम गाँव वालों ने भी, और संत रामपाल ने जो सहायता दी है उसके तो बहुत आभारी रहेंगे। गांव में क्या समस्या है भाई साहब? पहले तो ये बताओ किसान कितना दुखी था ये बताओ, और अब जो रामपाल जी महाराज ने बीता नहीं, कोई फसल नहीं बची है, सब तबाही में है। कोई ऊंचे नीचे में बजरा हुआ वो गवर्नमेंट ने लिया नहीं, ये समस्या है। ये नुनो रह गया 1.5 किले में पानी उसने और कटवा जो हमारी ओर तो मौज से संत रामपाल जी की ओर की बस पानी निकलना चाहिए। आगे की फसल बो जाओ, बच्चा नान हो जाएगा। जो कोई आओगे तो चंदा पुताने तो क्या हम भी हो जावा। यही बात का हमारे तो पानी निकलना चाहिए, बस पानी निकल जाओ। पानी तो आपने निकालना है, उनसे तो मोटर पाइप भेज दो, भेज दिए महाराज जी। सामान मिले पाता फिर खूब बात तो हम कर देंगे। तो गाड़ी भरिए चल जा रहे, पानी निकला सारा। हाँ, ये कल से बिछनी शुरू हो जाएंगी, पानी की निकासी हो जाएगी, अगली फसल का बिजाई हो जाएगी। गांव में कितना नुकसान हुआ है किसानों को? गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपका कितना नुकसान हुआ आपकी खेती का? खेती का ज़्यादा नुकसान हो गया। आपने कुछ खेती ले थे ठेके वेके पे कुछ था? 4-5 एकड़ में सारा नष्ट हो गया। सारा नष्ट हो गया। 1 एकड़ में कितना नुकसान है आपका? कितने रुपए में? कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का। 60-70 हज़ार का 1 एकड़ में। और अगली फसल भी बिजाई ना होती तो फिर कितना नुकसान होता है? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत पहुंची है? नमस्कार। संत रामपाल जी के चरणों में निवेदन, जो बड़ी इन्होंने हमारी सहयोग किया है, दिल से हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी उम्मीदों पर ये खरा उतरे। हमें इस भयंकर मुसीबत में इन्होंने हमारा साथ दिया। गांव मुसीबत में था, मुसीबत में आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और पूरी जो है एक तरीके से कहें तो आपके घाव पे मरहम लगा दिया गया है। क्या कहेंगे? हम श्री संत रामपाल जी महाराज को बार बार प्रणाम करें, कोटि कोटि प्रणाम। जो संत रामपाल जी ने हमारे को मदद दी है, बहुत बहुत आभारी हैं। पूरा गांव के लोगों का रास्ता खुल जाएगा, फसल बू जाएगी, पशुओं को चारा हो जाएगा, खाने का भी दान प्रदान किया है। जो संत रामपाल कबीर जी महाराज जी हैं, ऐसे दान प्रदान करने वाले कोई कबीर नहीं है। जो धरती पर आए तो सिर्फ किसान, गरीब अमीर किसानों के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर धरातल पर आए हैं, काम दिखा रहे हैं। 5 मोटर दी हैं, पाइप दिए हैं, 12,000 फीट पाइप हैं, जो कि रामपाल जियों ने किसान, गरीब, अमीर सबको एक सम्मान देखते हुए किसान की मदद की। हम बहुत बहुत खुश हैं, अति आभारी। गांव की क्या स्थिति थी? क्या अपनी आंखों से आप गांव की मुसीबत को देख रहे थे? भाई साहब, यहाँ बहुत बुरी स्थिति हो रही थी। नो लगा लो, जब धान लगे ना, धान लगने तो पहले इतना बरस गया था आके ओवर पानी में धान लगे थे, किसी ने लगाए किसी ने नहीं लगाए। फिर वो लगातार बारिश हो ही रही थी, निकासी हो नहीं रही थी कहीं तभी। लेकिन फिर ऐसे तैसे करके कहीं कहीं से कुछ अपने पास तो मोटर लगाई, कुछ गवर्नमेंट पर मदद ली, लेकिन पानी नहीं निकल पाया। गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए टाइम के अनुसार, लेकिन फिर कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जब संत रामपाल जी का पता चला तो हम वहाँ पर गए। अब 1 हफ्ते पहले उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन 1 हफ्ते में उन्होंने 2 दिन पहले सर्वे कर दिया था हमारा, और 2 दिन के सर्वे के बाद में आज 12,000 फुट पाइप है और 5 मोटर आई 15 HP के। इस मदद को क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? क्या शब्दों से आप बताएंगे इसको? देखो जी, पूरा गांव बहुत खुश है अभी, और पूरा धन्यवाद करें संत रामपाल जी के चरणों में। और हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनके
पानी को जल्दी जल्दी निकालें और इनको अपनी जो भी आशा हम पूरी करेंगे। हम सोमवीर हो भाई साहब। सोमवीर भाई साहब, क्या कहेंगे आज गांव में जो रात में रामपाल जी महाराज ने मौज कर दी, गांव का पानी उतर जाएगा और बदायने बुझे आगे बढ़कर जीण करा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा मुसीबत थी गांव में, हैं? इतनी ज़्यादा मुसीबत हो रही थी गांव को। मुसीबत का तो पूछा है ना, पलड़ी फसल भी मर गई, आगे की व्यास नहीं थी, अब आगे व्यास हो जाएगी। तो अभी कितनी राहत मिली? बढ़िया काम करे भाई, बहुत बढ़िया काम करे। एक तरीके से जवा दिया है ना, जुआ दिया भाई। पवन जी, आज अपनी आंखों से आपने देखा, गाड़ी आपके देखें तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं अभी खड़ी थी, अपने गाँव में उतरवाने के लिए भेज दी है, क्या कहेंगे? रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया है और 2 दिन में निवारण कराया है पानी उतारने खातिर। हमने महकमा में एप्लीकेशन लगाई थी, महकमा ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे पास एप्लीकेशन का फोटो है, महकमा ने कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन दिखा रहे हैं इन्होंने जो लिखी थी। सविनय निवेदन यह है कि हम बड़ेसरा पानी, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी लिखी। और इसमें क्या मांग करी थी आपने इनसे? पानी उतारने के लिए मोटर की मोटर की मांग की थी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई बंदा नहीं आया है। रामपाल जी महाराज के पास गए थे, 2 दिन में निवारण कराया है, मोटर दिए हैं, पाइप दिए हैं, वो लगाने का उतारने का हमारा काम है। उसमें जल्दी करके वीडियो बना के रामपाल जी महाराज द्वारा जरूर पहुँचावांगे। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी आशा है। आज पूरे हरियाणा में सुनने में आ रहा, सब जगह बस यही चर्चे चल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा हैं। हाँ, मसीहा हैं। चर्चे नहीं, वाह हो रही है। आज के तो राजा बन रहे हैं, आज के राजा बन रहे हैं, आज के राजा बन रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही, एक महाराज सुन रहा है। गांव बड़ेसरा, तहसील भिवानी, जिला भिवानी का आज यहाँ पर सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया है। अभी आपने देखा गांव में प्रवेश करने से पहले, प्रवेश करते हुए लगातार जो वाहन एक के बाद एक दर्जनों वाहनों में पाइप भरकर यहाँ पर पहुँचे और मोटरें पहुँची और ये आज सारा सामान यहाँ पर सरपंच जी को दिया जा रहा है। पूरा इन्होंने खोल के पूरा यहाँ पर रख दिया है जो सामान संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से पहुँचा है। क्या क्या सामान भाई साहब यहाँ पहुँचाया गया है? सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय जी। आज गांव बड़ेसरा, जिला भिवानी, यहाँ पर जी 12,000 फुट पाइप 8 इंची, 5 मोटर 15 HP की जी, और जी बाकी इसके साथ जो भी लगने वाला सामान बाकी जी सारा गुरुजों की दया से, इनको खुद से एक नट लाने की भी जरूरत नहीं है जी, भगवान की दया से सारा सामान इनके लिए उपलब्ध करा दिया गया जी। सारा सामान है, एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पे सेवादार भी सारा सामान आज हैंडओवर करवा दिया जी। ग्राम पंचायत ने जो परमात्मा संत रामपाल महाराज जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, उसमें 5 मोटरें 15 HP की, 12,000 फुट लंबी लाइन 8 इंची, आज गुर्जों के आदेशानुसार सभी सेवादारों ने यहाँ पे सामान ग्राम पंचायत को आज सौंप दिया है। इसमें जितनी भी एसेसरी लगती है आज गुर्जों के आदेशानुसार वो सारा सामान यहाँ पे ग्राम पंचायत को गणमान्य व्यक्तियों के बीच में सौंप दिया है जी। सरपंच जी सारा सामान ले लिया, हैंडओवर कर लिया? सारा सामान हैंडओवर कर लिया है और संत रामपाल जी के आदेश अनुसार सारा सामान बिल्कुल नट बोल्ट तक भी दे दिए हैं। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेहनत हमारा काम है। कुछ नहीं, 19-20 है कुछ इसमें? 19-20 नहीं, बिल्कुल ओके है और 21 ही है। और नट बोल्ट भी साथ में दिए हैं लगाने के लिए, क्लैंप तक दिए हैं। क्या क्या सामान प्राप्त हुआ आपको आज? आज पूरी एसेसरीज और मोटर और पाइप, 5 मोटर मोनोपम्प 15 HP के और 12,000 फुट पाइप, 5 स्टार्टर और 5 स्टार्टर। ये एसेसरीज में सारा आ जाता है, सारी पैकिंग वैकिंग नट बोल्ट सारे पूरा फुल सेट दे दिया जी। ये हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम जो मात्र 4-5 महीने पहले चलाई थी, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज लगातार सेवाएं करते आ रहे हैं। जो गरीब, जो भी परिवार जिनको ज़रूरत है, उनको रोटी समय पे, जिनके खाना भी नहीं है, उनको सारा सामान आटा, दाल, चावल से लेके सब्ज़ी बनाने तक सब कुछ दे रहे, मसाले तक। उसी तरह अगर कपड़े, अगर किसी के घर पे छत नहीं है तो उनको छत के लिए नया मकान भी बना के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उसी के तहत अब संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि एकदम से प्राकृतिक आपदा आई है सभी गांव में, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसल ख़राब हो गई है और पानी इतना ज़्यादा है कि शायद अगली फसल भी नहीं हो पाएगी उनकी।
ये पता लगता ही हमारे सतगुरु जी ने तुरंत हमें आदेश दिया सभी जगह पे कि बच्चों जहाँ जहाँ पे ये आपदा आई हुई है वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो भी उनको आवश्यकता का सामान है वो पहुँचाओ। उसी के तहत अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें इस गांव का पता लगा 2 दिन पहले मात्र। उन्होंने हमें प्रार्थना पत्र 2 दिन पहले अपने लेटर हेड पे लिख के दिया पूरी ग्राम पंचायत ने, जिसके तहत जिनमें इन्होंने डिमांड की थी 12,000 फुट 8 इंची पाइप व 5 मोटर पंप सेट 15 HP के, वो इन्होंने मांग की थी। वो हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी गई थी, जिसका तुरंत आदेश आया और हमें पता लगा कि गुरु जी ने आदेश कर दिए हैं। तो हम मात्र 2 दिन के अंदर आज सारा सामान लेकर इस गाँव में पहुँचे हैं। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हर गांव में, सिर्फ इसी गांव में नहीं, हर गांव में लगभग हर रोज़ लाखों फुट पाइप और हज़ारों मोटरें अभी तक दे चुके हैं जी। और हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब तक जो भी उनको ज़रूरत होगी, हर तरह की ज़रूरत संत रामपाल जी महाराज हमेशा सदैव पूरी करते रहेंगे। यह मदद पाकर बड़ेसरा के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो तब जागा जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। ना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।